गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज से हम आपका चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो लेट अस बिगिन। बिफोर दिस, a warning for you and also a reminder, a gentle reminder: always wear a mask. It is necessary for you as well as people around you. Also maintain a proper distance of at least 6 feet between two people. कभी भी क्राउड नहीं करना बेटा, भीड़ नहीं करना। जो आपके सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स है कि 6 फीट की दूरी बनाए रखना। देखो इसमें अब ये इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके मुंह और नाक से ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं। तो अगर आप किसी इन्फेक्टेड के भी संपर्क में आते हो और आपने मास्क लगाया है और आप 6 फीट की दूरी पर हो तो आप फिर भी बच जाओगे, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। सो स्टार्ट करें हम हमारा टॉपिक। सबसे पहले व्हाट इज़ ग्रेविटी। अब यहाँ पर साइड में एक छोटा सा कार्टून बना हुआ है, यह हमारे सर आइजैक न्यूटन के बारे में है। क्या हुआ था, सर आइजैक न्यूटन एक बार एक एप्पल की ट्री के नीचे बैठे हुए थे एंड ही वाज स्टडिंग। तो क्या हुआ, एक एप्पल आकर के उनके ऊपर गिर गया, उनके अराउंड गिर गया। सो ही वॉज कन्फ्यूज्ड। पहले उन्होंने सोचा कि ये एप्पल जो है ये नीचे क्यों आया, ये चाहता तो ऊपर की तरफ भी तो उछल के जा सकता था, ये नीचे की तरफ ही क्यों आया। फिर उन्होंने थोड़ा और सोचा कि कोई भी चीज़ जब हम अपने हाथ से अगर गिर जाती है या किसी और जगह से, आप हमेशा क्या कहते हो, नीचे गिर गई। कभी ऐसे कहते हो कि ऊपर गिर गई? नहीं ना, गिरने के लिए हम हमेशा एट्रीब्यूट करते हैं कि वो नीचे की तरफ गिर रहा है। क्यों, ऐसा क्यों रीज़न है कि ये चीज़ें नीचे की तरफ ही गिरती है? तो आइजैक न्यूटन ने ये सोचा कि हो सकता है कोई ऐसा पुल हो, कोई ऐसी पावर हो जो इन चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है, और ये पावर अर्थ जो है लगाती है। अर्थ की वो पावर जिससे वो डाउनवर्ड पुल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये ग्रेविटी कहलाती है। अब ग्रेविटी के कुछ और यूजेस है, जैसे जो हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम से पहले हम बात करते हैं अर्थ और मून की। मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है और वो कॉन्स्टेंटली अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। वो ये भी हो सकता था कि रिवॉल्व करते करते वो अंदर की तरफ आकर के गिर जाए पुल की वजह से, लेकिन फिर भी वो एक कांस्टेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। ये भी ग्रेविटेशनल पुल के कारण है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पुल सिर्फ सिर्फ अर्थ का ही नहीं, यहाँ पर मून में भी होता है ग्रेविटेशनल पुल, लेकिन मून का जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी के कंपैरिजन में वीक होती है, कम होती है। इसी तरह से सोलर सिस्टम में सन के अराउंड बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स भी रिवॉल्व करते हैं एक निश्चित परिधि में, एक डेफिनाइट ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते रहते हैं, हमेशा उसी में रहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए, हाई टाइड और लो टाइड के बारे में। अगर आप में से कोई कभी सी साइड गया हो, समुद्र के किनारे गया हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर दिन के टाइम पे जब मून जो है पुल क्रिएट करता है, अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से समुद्र की लहरें जो होती है काफ़ी ऊंची लेवल तक उठ जाती हैं। और मोस्टली रात के टाइम या शाम के टाइम या इवन दोपहर के बाद में क्या होता है, जब ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाता है तो उस दौरान पानी का लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है, जिसे कहते हैं लो टाइड। ये इस इमेज में दिखा रखा है कि कितने फीट ऊपर तक पानी आ गया था और लो टाइड के टाइम पे कितना नीचे चला गया। ऐसा क्यों हुआ? मून ने जब अपनी ग्रेविटेशनल पुल लगाई तो वो वाटर जो था समुद्रों में, वो ऊपर की तरफ उठने लगा, उसकी लेवल में राइज हुआ। फाइन। अर्थ का तो ग्रेविटेशनल पुल कांस्टेंट है। मून की लोकेशन कैसी है, कभी अर्थ के पास है तो हाई टाइड ज़्यादा होते हैं, और जब वो थोड़ा दूर चला जाता है तो लो टाइड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, फ्लोइंग ऑफ वाटर इन रिवर्स, वाटरफॉल्स, इवन रेनफॉल, बारिश हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है, नीचे से ऊपर तो थोड़ी जा रही है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है। अब आप ये भी तो सोच सकते हो कि मैम वाटर वेपर्स ही ऊपर की तरफ क्यों जाते हैं? तो बेटा इसमें जो है ना, वो ग्रेविटी के वैल्यू, कितना वैल्यू है ग्रेविटी, इसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो मास के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है। इसलिए हैवी ऑब्जेक्ट्स नीचे की तरफ आती है और लाइटर ऑब्जेक्ट्स में भी बहुत अगर लाइट है तो वो कभी कभी अपवर्ड्स पुल हो जाती हैं ड्यू टू इवेपोरेशन एंड ऑल। सो अब हम हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज़ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? स्टेटमेंट आपकी बुक्स में और वर्कशीट में आया है, यू हैव टू
दैट और मैथमेटिकली उसको डिराइव करना है। तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे और जो एक्सप्रेशन मैंने साइड में यहाँ पुट अप किया है ये भी आप लिखेंगे। ऐसा क्वेश्चन ये बहुत ही डेफिनेट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर साल आता है, तो इसे ज़रूर लर्न करना। क्या कह रहा है ये कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स है ए और बी। ए का जो मास है वो कैपिटल एम है और बी का मास है स्मॉल एम, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल डी। तो न्यूटन ने कहा था कि ए और बी के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है या ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, और ये एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। यानी एम और एम, कैपिटल एम और स्मॉल एम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रोडक्ट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ से, और यही फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसलिए एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, इसलिए लिखा ना एफ और फिर वो इन्वर्स साइन 1/d²। इन दोनों को हम कंबाइन करें तो एफ एफ कैंसिल हो जाए, एफ एफ जो है कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू m/d²। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हम निकाल दें तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लगेगा वो है जी। एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल m/d²। याद रखना ये कैपिटल जी यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और ये हमेशा कैपिटल से ही लिखना है, स्मॉल जी का मतलब अलग होता है। ओके, सो ये डेरिवेशन हो गई। अब ये कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, मैंने ये तो कह दिया कैपिटल जी कांस्टेंट है, लेकिन एक इसकी निश्चित वैल्यू है, और ये वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। You have to learn this value. Okay, so that's all for today. Thank you.